हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक की जो कि है सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। रिजर्वायर में रिजर्वायर सेडिमेंटेशन मीन्स रिजर्वायर में सेडिमेंटेशन किस तरीके से होता है, सेडिमेंट कैसे आता है, कैसे डिपोजिशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर होता क्या है और कैसे सिल्ट जो है डिपोजिट हो जाते हैं, किस तरीके से ये मैकेनिज्म पूरा वर्क करता है, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो ये जो टॉपिक है ये हमारा इन्वेस्टिगेशन रिजर्वायर प्लानिंग इरिगेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। तो व्हाट इज़ सिल्टिंग, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सिल्टिंग क्या होती है। तो व्हेन द सेडिमेंट लेडन रिवर इंटर्स रिजर्वायर, तो वैसा रिवर जो कि सेडिमेंट लाता हो वैसे जो रिजर्वायर में इंटर्स करते हैं, सो इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीजेज ड्रास्टिकली। तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और ड्रास्टिकली इंक्रीज करता है, काउजिंग ए सडन रिडक्शन इन फ्लो वेलोसिटी। और जिसके कारण क्या होता है, जो फ्लो वेलोसिटी होता है वो सडन रिड्यूस कर जाता है। बिकॉज ऑफ द सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। सो बात क्या है कि सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वाटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के, और दैट इज क्यू एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी टू द पावर एन, और एन इज बिटवीन 3 to 6। द कोर्सर पार्टिकल्स ड्रॉप आउट इमीडिएटली। जो कोर्सर पार्टिकल होता है वो तुरंत ड्रॉप हो जाता है, वाइल फाइनर पार्टिकल्स सेटल प्रोग्रेसिवली एट द डाउन स्ट्रीम। और फाइनर पार्टिकल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एक एक करके क्या होते हैं डाउन स्ट्रीम में जमा होने लगते हैं। तो इस जो प्रोसीजर है, ये जो मैकेनिज्म है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर कहते हैं। सो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहे तो रिजर्वायर में जो डैम हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो रिवर के क्रॉस करते हैं, यानी कि जो रिजर्वायर में वाटर आता है वो रिवर से आता है। अब ये जो रिजर्वायर में जो वाटर आता है रिवर से आता है, तो रिवर के साथ साथ क्या आता है, रिवर में सेडिमेंट होते हैं जो रिवर के फ्लो के साथ सेडिमेंट में आते हैं। लेकिन जब जैसे ही रिवर रिजर्वायर के एरिया आता है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिसके कारण वेलोसिटी जो है सडन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और ये क्या होता है, सेडिमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वेलोसिटी के सर्टेन पावर 3 to 6, जिसके कारण क्या होता है कि कोर्सर पार्टिकल लाइक ग्रेवल्स टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तुरंत ड्रॉप हो जाते हैं वहीं पे। बट फाइनर पार्टिकल जो होता है वो प्रोग्रेसिवली मतलब लगातार इकट्ठा होने लगते हैं डाउन स्ट्रीम साइड में। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर कहते हैं। अब जो सिल्टिंग या डिपोजिशन जो है वो रिजर्वायर में 3 तरीके से होता है, 3 तरीके का बेड बनाती है, वो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे होता है। So first is topo set bed, delta deposition. Then is foreset bed and then bottom set beds. तो टोपो टॉप सेट बेड्स क्या है, कोर्सर ग्रेवल्स और कोर्सर सैंड डिपोजिटेड राइट एट द हेड ऑफ द बैक वाटर रीच। तो जैसे कि हम लोग बात किए कि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो तुरंत ड्रॉप हो जाते हैं वहीं पर, तो वो जो है टॉप सेट बेड हुआ। नेक्स्ट है फोर सेट बेड। सो मीडियम टू फाइन सेंट सील्स दैट form the inclined front of the delta moving progressively downward towards the dam। जो मीडियम टू फाइंड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेसिवली किधर बढ़ते हैं, डाउन स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है बॉटम सेट बेड, फाइन सिल्ट एंड क्ले दैट डिपोजिट एज अ फ्लैट यूनिफॉर्म लेयर ओवर द डीप रिजर्वायर फ्लोर नियर अपर स्ट्रीम फेस ऑफ द डैम, प्राइमली कैरी सब सरफेस टर्बिडिटी एंड करेंट डेंसिटी। तो जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डैम के किनारे डैम के जस्ट नीचे क्या होते हैं, रिजर्वायर में जमा होने लगते हैं, और वहाँ पर एक टर्बिडिटी जैसा क्रिएट हो जाता है वाटर और सैंड पार्टिकल्स, वाटर एंड सिल्ट पार्टिकल के मिलने से। इसको अगर आप फिगर से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरीके से। तो ये जो होता है पार्ट आपका जो होता है ये होता है टोपो सेट बेड। देन नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पर क्या होते हैं, कोर्स ग्रेवल्स और कोर्स सैंड। उसी तरह दूसरा है फोर सेट बेड जिसमें कि मीडियम टू फाइन सैंड्स होते हैं। और ये जो पार्ट है यहाँ पर जो है वो क्या होता है, बॉटम सेट बेड्स होते हैं, जहाँ पे कि फाइन सिल्ट क्या होते हैं, डिपोजिट होते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए कि सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर क्या है, तो रिवर से जो वाटर फ्लो होके आता है आपका रिजर्वायर में, तो वो बहुत सारे सेडिमेंट पार्टिकल्स को लेके आता है, तो उसके डिपोजिशन को हम सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट वी स्टडी, रेट ऑफ सिल्टिंग।
व्हाट इज़ रेट ऑफ सिल्टिंग। अब ये जो सिल्टिंग हो रही है, जो रिजर्वायर में सेडिमेंट्स आ रही है, सिल्ट पहुंच रहे हैं, उसका रेट क्या होता है, किस तरीके का उसका रेट है। और ये जो रेट है वो काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है रिजर्वायर लाइफ को, और उसको एस्टिमेट करता है कि रिजर्वायर का लाइफ क्या है। तो रिजर्वायर लाइफ को कैसे करता है वो बात अगर हम देखें तो जनरली जो रिजर्वायर है हमारा वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, वाटर स्टोरेज के लिए। तो सपोज़ कीजिए ये हमारा वाटर स्टोरेज है, ओके। अब यहाँ पर ये हमारा जब हम डैम बन के तैयार हुआ तो ये हमारा रिजर्वायर स्टोरेज था। अब जो है सिल्टिंग होने के बाद कई सालों तक सिल्टिंग जमा होते होते क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो है यहाँ जो है ये पार्ट क्या हो गया, सिल्ट से जमा हो गया सपोज। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो स्टोरेज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जो हम जिस स्टोरेज के लिए हम बनाए हैं, इरिगेशन या एक सर्टेन एरिया को कवर कल्चर कमांड को कवर करने के लिए बनाए हैं, वो हमारा फुलफिल नहीं होता। तो रिजर्वायर का लाइफ, उसी से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि रिजर्वायर का लाइफ क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है, या कितने सालों तक ही ये डैम काम करेगा। तो वो होता है रिजर्वायर लाइफ एस्टिमेशन। सो अगर रेट ऑफ सिल्टिंग बहुत ज़्यादा है तो लाइफ ऑफ रिजर्वायर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज़ द डिफरेंस, दिस इज़ द बेसिक कनेक्शन बिटवीन रेट ऑफ सिल्टिंग एंड रिजर्वायर लाइफ एस्टिमेशन। बेसिकली द रेट ऑफ सिल्टिंग डिटरमाइन द फंक्शनल लाइफ स्पैन ऑफ रिजर्वायर बिफोर सेडिमेंट इंक्रोचेज अपॉन एक्टिव स्टोरेज। मतलब कि फंक्शनल लाइफ स्पैन को रिजर्वायर को डिसाइड करते हैं तब तक कि जब तक कि जो एक्टिव स्टोरेज है या लाइव स्टोरेज है उसको पूरा सेडिमेंट ख़त्म ना कर दे। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग रेट ऑफ सिल्टिंग जो है कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे कैलकुलेशन मेथड जो है एनुअल सेडिमेंट इनफ्लो। तो पूरा एनुअली कितना सेडिमेंट इनफ्लो हो रहा है वो क्या होता है, कैचमेंट एरिया इनटू सेडिमेंट यील्ड रेट। तो सेडिमेंट यील्ड इज डिटरमाइंड फ्रॉम द स्ट्रीम गॉज स्टेशन और एम्पिरिकल रीजनल रिलेशनशिप। सो ये जो है यील्ड रेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वहाँ के एरिया के हिसाब से वहाँ के साइंटिस्ट क्या करते हैं, वहाँ से एम्पिरिकल फार्मूला जनरेट करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग सेडिमेंट यील्ड, कितना अमाउंट ऑफ सेडिमेंट यील्ड हो रहा है, रेट यील्ड रेट है उधर का, और उस हिसाब से कितने एरिया है, तो वहाँ पे एनुअल सेडिमेंट इनफ्लो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनुअल सेडिमेंट वॉल्यूम ट्रैप्ड, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है ट्रैप्ड हो जाता है एज ए सेडिमेंट इन ईयरली बेसिस, उसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वी एस इक्वल टू एस आई इंटू एटा बाई गामा सेडिमेंट, मीन सेडिमेंट के यूनिट वेट इंटू एटा इंटू एस आई इज एनुअल सेडिमेंट इनफ्लो। यहाँ पे गामा सेडिमेंट का है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सेटल्ड सेडिमेंट, टिपिकली रेंजेस 1.1 to 1.4 T per meter cube depending on consolidation time. Next is reservoir life determination. How we determine the reservoir life? Because the capacity decreases as sediment accumulates, the CI ratio decreases over time. Lower trap efficiency, the useful life is computed incrementally. So simple है यहाँ पर कि जैसे जैसे सेडिमेंटेशन बढ़ेगा, सेडिमेंट एक्यूमुलेट होता जाएगा, वैसे ही आपका क्या होगा, लाइफ जो है रिजर्वायर का वो डिक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सिल्टिंग, रेट ऑफ सिल्टिंग जो है वो क्या होता है, किस तरीके से कितना अमाउंट ऑफ सिल्ट जो जमा हो रहा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी रिजर्वायर होता है अप्रॉक्सिमेटली डिजाइन होता है 50 to 100 ईयर्स, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 50 से 100 सालों में डेड स्टोरेज जो है क्या होता है, सिल्टिंग से फिल हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। वी विल डिस्कस फैक्टर अफेक्टिंग द सिल्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।